राहुल और अंकिता दोनों ने एक मुश्त 1-1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगाए थे। राहुल ने एक लार्ज कैप फंड में 1 लाख रुपए लगाए, जबकि अंकिता ने एक स्मॉल कैप फंड में इतना ही पैसा लगाया। 3 साल बाद दोनों ने हिसाब किताब लगाया तो राहुल के हाथ आए 1,15,000 रुपए, जबकि अंकिता को मिले 1,30,000 रुपए। अब राहुल ना थोड़े परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि यार पैसा बनाने का बड़ा मौका मेरे हाथ से तो निकल गया। लेकिन उन्हें स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा समझ नहीं आते। इस मामले में वे अकेले नहीं हैं, उनके जैसे लोग बड़ी तादाद में हैं। तो आज इस एपिसोड में स्मॉल कैप की गुत्थी को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ मनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। सीधे शब्दों में बात ऐसी है कि स्मॉल कैप फंड ऐसे फंड होते हैं जो कि छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। छोटी कंपनियां यानी एक्सचेंजों पर लिस्ट ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट कैप टॉप 250वीं कंपनी से कम होता है। पैसों के हिसाब से देखें तो ऐसी कंपनियों को छोटी कंपनियों में गिना जाता है जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम होता है। अब बात आती है कि आखिर स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया क्यों जाए। इसकी वजह है इनमें मिलने वाला मोटा रिटर्न। चलिए आंकड़ों से इस बात को समझते हैं। रिटर्न के मामले में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का मुकाबला कराते हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक स्मॉल कैप फंड्स ने 0.9% रिटर्न दिया है। लार्ज कैप फंड्स ने इस दौरान नेगेटिव 0.2% रिटर्न दिया है। मिड कैप फंड्स ने इसी अवधि में सबसे ज्यादा 3.6% रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न को देखें तो स्मॉल कैप फंड्स ने बाजी मारी है। इन्होंने 10.5% रिटर्न दिया है, जबकि मिड कैप फंड्स ने 9.2% और लार्ज कैप ने 1.2% रिटर्न दिया है। 3 साल के सिनेरियो में तो स्मॉल कैप फंड्स ने निवेशकों की चांदी कर दी है। इस अवधि में इन फंड्स ने इन्वेस्टर्स को 30.5% रिटर्न दिया है। मिड कैप इनके पीछे नजर आते हैं और इन्होंने 26.1% रिटर्न दिया है, जबकि लार्ज कैप फंड्स ने 15.8% रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 3 साल पहले स्मॉल कैप फंड्स में 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये रकम 1.30 लाख रुपए से ज्यादा होती, यानी 1,30,000 रुपए से ज्यादा होती। 5 साल के लिहाज में देखें तो भी ये फंड्स बाकी दोनों से दमदार नजर आते हैं। गुजरे 5 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने 13.5% रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 13.4% और लार्ज कैप ने 10.5% रिटर्न दिया है। जिन्होंने 10 साल पहले स्मॉल फंड्स में पैसा लगाया था उन्हें 18.7% रिटर्न मिला है। इस मामले में मिड कैप फंड्स 19% के साथ टॉप पर है। हालांकि लार्ज कैप फंड्स भी इस अवधि में 13.7% का बढ़िया रिटर्न दिया है। तो ये तो थी रिटर्न की बात। धुआंधार रिटर्न देखकर तमाम लोगों के मन में ये बात आएगी कि भाई इन स्मॉल कैप फंड्स में ऐसा क्या है जो ये निवेशकों को मालामाल कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि छोटी कंपनियों में तेज ग्रोथ करने की बड़ी गुंजाइश होती है। अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो इनका प्रॉफिट तेज रफ्तार से बढ़ता है और इसी तर्ज पर इनके शेयर भी चढ़ते हैं। बस इसी का फायदा इनमें निवेश करने वाले स्मॉल कैप फंड्स को और आखिरकार निवेशकों को मिलता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली बात, और वो ये कि इनमें जोखिम भी तगड़ा होता है। छोटी कंपनियों के डूबने के भी तगड़े आसार होते हैं। इससे आपके निवेश वाले स्मॉल कैप फंड का रिटर्न भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए निवेश के वक्त रिस्क को दिमाग में जरूर रखें। अब आप पूछेंगे क्या मुझे भी इनमें पैसा लगाना चाहिए? तो बात ऐसी है कि इनमें रिस्क और रिटर्न को देखते हुए आपको लंबे वक्त के लिए इनमें पैसा लगाने चाहिए, जैसा आपको रिटर्न के चार्ट से भी समझ आएगा। 3 साल की अवधि में स्मॉल कैप फंड्स ने 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है। 10 साल में ये 18% के ऊपर है। यानी आप लंबे वक्त के लिए इनमें पैसा लगाएंगे तभी तगड़े रिटर्न का फायदा आपको मिल पाएगा। एक और बात, निवेश SIP के जरिए करें। इससे आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा और बाजार के चढ़ने गिरने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी बात, अपने पोर्टफोलियो का ज्यादा बड़ा हिस्सा इन फंड्स में न लगाएं। जानकार कहते हैं कि कुल निवेश का 10 से 15% हिस्सा ही आपको इस फंड्स में लगाना चाहिए। अब सवाल आता है कि इन फंड्स को चुने कैसे, चुनते वक्त क्या देखें? तो बॉस, फंड्स मैनेजर का रिकॉर्ड खंगालें। दूसरा, फंड का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें। और तीसरी बात,
ये देखें कि फंड का साइज कितना बड़ा है। अगर ये बहुत बड़ा फंड है तो फंड मैनेजर के लिए ऊंचा रिटर्न निकालने में मुश्किल हो सकते हैं। तो बात क्या समझ आई? एक तो ये बात पता चली कि स्मॉल कैप फंड्स छोटी लिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाते हैं। दूसरा, इनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं, इसलिए अपनी जोखिम लेने की हैसियत जरूर आंक लें। उम्मीद है आपको स्मॉल कैप फंड्स पर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो अगली कड़ी में आपके पैसे से जुड़ी ऐसे ही किसी और अहम जानकारी को लेकर फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।